बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। एक्सरसाइज 1.4 के जो लास्ट क्वेश्चंस हैं 2, उसके रिलेटेड टॉपिक है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ऑफ फंक्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर हम इसको यूज करेंगे। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन से पहले थोड़ा हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स। बुक में ऑलरेडी इसकी डिफिनीशन मौजूद है, मैं आपको सिंपल मैथमेटिकली लिखता हूं कि राइट हैंड लिमिट क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम पॉजिटिव if of x इज इक्वल टू l। अगर x जो है ये अप्रोच करता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास की है c है, अगर x इस तरफ से अप्रोच करता है तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपका जो लिमिट है वो क्या है? राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड इफ ऑफ x इज इक्वल टू l। यानी क्या है? माइनस, ये हमारे पास क्या है? फ्रॉम x अप्रोचेस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो दिस लिमिट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट्स। ओके, अगर x अप्रोच करता है c को फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन स्टूडेंट अगर आप देख लें इधर, रिजल्ट दोनों से सेम आता है। जिस तरह हम डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि लिमिट n x अप्रोचेस टू c इफ ऑफ x इज इक्वल टू l, उधर मैंने भी आपको कहा था कि इस x अप्रोचेस टू c का मतलब ये है कि ये फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव साइड से अगर x जो है c को अप्रोच करता है तो f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा? एक रियल नंबर्स l को अप्रोच करेगा। तो ये स्पेसिफिक राइट हैंड लिमिट है और ये स्पेसिफिक क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इससे हम एक रिजल्ट भी आगाज करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x is equal to L. So this implies that limit x approaches to c f of x is equal to L. यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आ जाए, जिस तरह इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। यानी ये लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट ये लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह आपको एक एग्जांपल लिखा है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, पेज नंबर 46 पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है ये। इसका लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? क्यों? अगर हम फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को ले लें, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय x, मैं आपको सिंपल इसके हैंड्स देता हूं। अब x एब्सोल्यूट है, x एब्सोल्यूट की वैल्यू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x लेस देन 0। अब इसका मतलब यह है कि अगर x फ्रॉम पॉजिटिव साइड आता है, x क्या? पॉजिटिव साइड से, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव साइड से आता है तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव साइड है। इधर हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, यानी x अप्रोचेस टू 0, अगर ये 0 है तो ये फ्रॉम पॉजिटिव साइड x अप्रोचेस टू 0, ये फ्रॉम नेगेटिव साइड x अप्रोचेस टू 0। अगर x जो है ग्रेटर देन 0 है, देन फंक्शन क्या होगा? x डिवाइड बाई x विच इज इक्वल टू 1। अगर x जो है लेस देन 0 है, देन फंक्शन क्या होगा? माइनस x डिवाइड बाई x विच इज इक्वल टू -1। बेसिकली ये क्या है? अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इस पे अप्लाई कर लें, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, यानी f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। अगर हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है? ये f ऑफ x है। तो अगर पॉजिटिव साइड से है तो इससे रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। वो ऑलरेडी कांस्टेंट रूल ऑलरेडी हम लिमिट पे पढ़ चुके हैं। अगर लिमिट इस पे अप्लाई भी हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह अगर हम लेस देन की बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू -1, यानी f ऑफ x क्या है, -1 है, तो -1 पे अगर लिमिट अप्लाई भी हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। अब अगर हम देख लें ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, यानी -1 इज नॉट इक्वल टू -1। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इधर लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिवाइड बाई x, x एब्सोल्यूट डिवाइड बाई x इज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कंसेप्ट है वो हमने इधर यूज करके ये प्रूफ किया है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट पीस वाइज फंक्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उधर हम इससे ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट, कंटिन्यूस फंक्शंस। डिफिनीशन क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू c पे, सॉरी, इफ ऑल ऑफ द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये एक फंक्शन है f ऑफ x, ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू c पे, तो ये कितने कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी f ऑफ c डिफाइन। अगर हम इस फंक्शन में जिस वैल्यू पे हम कंटिन्यूटी देखते हैं x की वैल्यू पे, उस x की वैल्यू अगर हम इसके इनपुट में पुट कर लें तो हमें एक फंक्शन डिफाइन मिलना चाहिए। फंक्शन क्या मिलना चाहिए, डिफाइन। दूसरा लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर इक्वल, तब ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। थर्ड वन इज लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एक फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है एट x इज इक्वल टू c पे, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, otherwise discontinuous, otherwise discontinuous function, otherwise discontinuous हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 50 पे, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 2। अगर हम इस फंक्शन को देख लें, इस फंक्शन में अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलता है, डिफाइन मिलता है, लिमिट भी एग्जिस्ट होता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, यानी अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 2 से 4 आता है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, फंक्शन डिफाइन है इस पॉइंट पे। दूसरा लिमिट भी एग्जिस्ट होता है, अगर हम x अप्रोच करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो हमने इधर पुट कर ले तो रिजल्ट 4 आता है, तो 4 और 4 दोनों इक्वल आते हैं, तो इट्स मीन दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इस एग्जाम्पल को देख लें, एट x इज इक्वल टू 2 पे हमने इस फंक्शन को देख रहे हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देख लें, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ c डिफाइन। अब c हमारा क्या है, इधर 2 है, फंक्शन ये है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। बुक में g ऑफ x लिखा है तो g ऑफ x भी आप लिख सकते हैं। इस फंक्शन पे हमने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर हम इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 0/0 फॉर्म, यानी अनडिफाइंड मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। सो इसका मतलब यह है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। और आप बुक में इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, 2 पे होल आपको मिलेगा, बाकी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह है कुछ, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको भी देख लें, h ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट डिवाइड बाई x। अब इसकी कंटिन्यूटी हमने x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है और x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। फर्स्ट अगर हम देख लें, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे जो अभी हमने एग्जांपल किया है, इस एग्जांपल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फर्स्ट आपके पास इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, फॉर एग्जांपल हम x को 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइड बाई 0 से, तो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट इस पे फंक्शन जो है h ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे।
लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज के तहत हम किसी भी फंक्शंस को डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या इस नंबर पे कंटिन्यूस है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है f of x इज इक्वल टू k, यानी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फॉर ऑल x, कंटिन्यूस फॉर ऑल x। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसके लिए हम लिख सकते हैं इज कंटिन्यूस, is clearly continuous for all x without check conditions। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शंस का जो कंटिन्यूटी है वो फॉर ऑल x है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं ये प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज है फॉर n is positive integers, for n is positive integers f of x is equal to x power n is continuous for all x। इसका मतलब ये है f of x अगर हमारे पास है, अब n क्या है? n पे कंडीशन ये है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x2 x3 अप टू सो ऑन, जितने इस टाइप के फंक्शन है ये इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट जो है अ पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फॉर ऑल x हैं। जिस तरह हम ऑल प्रीवियस लेक्चर्स में पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पोलिनोमियल फंक्शन जितनी भी हैं ये कंटिन्यूस फॉर ऑल x। इधर मैंने एक एग्जांपल लिखा है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक पोलिनोमियल फंक्शंस है। पोलिनोमियल फंक्शंस में पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है फॉर ऑल x। और अगर हमें कहा है कि एक प्रॉपर्टी थर्ड के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फॉर ऑल x है। नेक्स्ट, अ रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट दोज वैल्यू दैट मेक द डिनोमिनेटर जीरो। वो वैल्यू हम निकालेंगे जिस पे डिनोमिनेटर आपके पास क्या आता है? जीरो आता है, क्योंकि रेशनल फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशनल फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में होता है? p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x फॉर्म में। अब अगर q ऑफ x यानी x के ऐसे वैल्यू जिस पे q ऑफ x जीरो आता है, तो वो वैल्यू हमने एक्सेप्ट करने हैं, निकालने हैं। अदरवाइज ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल x एक्सेप्ट दोज वैल्यू दैट मेक्स द डिनोमिनेटर इज जीरो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फंक्शन को देख लें, इसमें ये रेशनल फंक्शंस है। अब रेशनल फंक्शन में आप डिनोमिनेटर को देख लें, x प्लस 2 x माइनस 2। हेयर अगर हम इसको देख लें, x प्लस 2 into x minus 3 is equal to 0. So x plus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 2 and x is equal to 3. तो अगर हम minus 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आता है। अगर हम x is equal to 3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आता है? 0 आता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट x is equal to 2 minus 2 and comma 3। इसके बगैर ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5 फॉर n is odd positive integer greater than 1 the function is continuous। ये फंक्शन क्या होगा? फिर कंटिन्यूस होगा। इस कंटिन्यूस whenever f of x is continuous। अगर f of x कंटिन्यूस है तो फिर ये पूरा फंक्शन इस रेडिकेंड की वजह से, nth रेडिकेंड की वजह से ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन इसमें यह है कि n जो है वो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटर देन 1 है। अगर हम इस एग्जांपल को देख लें, क्यूब रूट क्या है? 3 है, ग्रेटर देन 1 है, और ऑड भी है, x स्क्वायर माइनस 4 बजाते खुद क्या है? कंटिन्यूस है। तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस फॉर ऑल x, कंटिन्यूस फॉर ऑल x। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर n इज इन इवन पॉजिटिव इंटीजर द फंक्शन n f of x इज कंटिन्यूस whenever f of x इज कंटिन्यूस एंड नॉन नेगेटिव। इसमें अगर n जो है हमारे पास क्या है? n इवन इंटीजर्स। अब ये फंक्शन हमारे पास है ये। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 2 है।
एंड इज इवन पॉजिटिव, इधर क्या है 2 है, तो हमने इस रेडिकेंड को देखना है क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं। अब कंटिन्यूटी स्टूडेंट कब आता है? जब फंक्शन आपको डिफाइन मिलता है हर डोमेन पे। अब जिस डोमेन पे आपको फंक्शंस नहीं मिलता है डिफाइन, तो उस पे आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। तो जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन डिस्कस करते थे डोमेन एंड रेंज में, तो हम क्या करते? रेडिकेंड इसका लेते थे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करते थे, यानी x माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ये वाला जो है ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी 2 और 2 से ग्रेटर पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस फॉर 2 एंड टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, इसके अलावा ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं, उसका हमने क्या करना है? प्रॉपर्टी यूज करने हैं और प्रॉपर्टी के तहत हमने इसकी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ऑलरेडी हम अभी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। मोस्ट जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो 4 तक है, 1 2 3 4 तक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम ए पार्ट को देख ले, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और बी पार्ट देख ले, g of x इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। तो फर्स्ट इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन फंक्शन क्या है? f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। A polynomial function is continuous for all x, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि जब भी फंक्शन अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। हेंस ये फंक्शन जो है ये क्या है? दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज दिस फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं हेंस f of x इज इक्वल टू 2x minus 3 is continuous for all x, x belongs to real numbers, hence इसलिए since f of x is polynomial functions। मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 में ऑलरेडी क्लियर किया है कि जब आपके पास फंक्शन पोलिनोमियल हो तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x वेयर x belongs to r। यानी अगर हम g of x देख लें, g of x भी पोलिनोमियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है, is for all continuous for all x belongs to r। सिंपली ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम सोल्यूशन इसी तरह है। जस्ट स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट है, h of x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x माइनस 5, डी पार्ट है k of x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x प्लस 3, एंड ई पार्ट है g of x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2 एंड टू x माइनस 3। इसी तरह एक f पार्ट भी है, वो भी, ये तीनों पार्ट्स हमारे पास क्या है? रेशनल फंक्शंस हैं। तीनों पार्ट्स हमारे पास क्या है? रेशनल फंक्शंस हैं। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देख लें, फर्स्ट जो हमारे पास c पार्ट है इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, h of x हमारे पास है 2 डिवाइड बाई x माइनस 5 विच इज गिवन है। अब रेशनल फंक्शन जो है, a rational function is continuous for all x belongs to R except those value that make a denominator जीरो। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। यानी रेशनल फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट दोज वैल्यू दैट मेक्स अ डिनोमिनेटर ए जीरो। यानी अब रेशनल फंक्शन में ऑलरेडी आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, अब वो वैल्यू आपने निकालने हैं जिस पे डिनोमिनेटर आपको क्या आता है? जीरो। फॉर एग्जांपल हेयर आप हमारे पास जो फंक्शन है h of x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर को आप देख लें, डिनोमिनेटर में हम कौन सा वैल्यू पुट कर ले कि हमारे पास जीरो आ जाए? इसका सिंपल तरीका यह है कि x माइनस 5 को जीरो पुट कर लें, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x को 5 पुट करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है? जीरो, विच इज अनडिफाइंड, विच इज
अनडिफाइंड, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फॉर ऑल, हेंस द फंक्शन, हेंस h of x is continuous for all x belongs to R except x is equal to 5, except x is equal to 5, यानी जस्ट x is equal to 5 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं होता है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि फंक्शन का जारी होना। अब जहां पे आपको जंप और होल मिलता है उधर आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूट मिलता है, तो x इज इक्वल टू 5 पे आपको फंक्शन क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूट मिलेगा। इसी तरह अगर हम ई पार्ट, इसका डी पार्ट आप खुद कर सकते हैं एज ए होमवर्क। अगर आप देख लें नेक्स्ट ई पार्ट देख लें, तो ई पार्ट में सिंपली ये फंक्शन जो है, आपको मैं सिंपली इसकी पॉइंट्स देता हूं। आप ले लें हेयर x plus 2 and x minus 3 is equal to 0. So x plus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So x is equal to minus 2 and x is equal to 3. आपने वो वैल्यू फाइंड की जिस पे आपको डिनोमिनेटर क्या मिलता है, 0 मिलता है। बाकी तो आप वही लिख लेंगे कि दिस रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये पूरा आप लिखेंगे। लेकिन आप कैसे फाइंड करेंगे कौन से वैल्यू हो सकते हैं जिस पे डिनोमिनेटर आपको क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए आपने डिनोमिनेटर लेना है, 0 पुट करके आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे। अब हम लिख सकते हैं हेंस g ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r except x is equal to -2 and 3। इसके अलावा ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, यानी इस क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं ये वो या प्रॉपर्टी 3 या प्रॉपर्टी 4 यूज हुआ है, जिसके तहत हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। यानी अगर हम -2 पे देख लें तो -2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, और 3 पे अगर हम देख लें तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ गिवन है। इसी तरह अगर आप इसको देख लें, -2 और 2 पे इसका इंटरवल्स हैं, ये पॉजिटिव है 2 है, ये -2 है। तो इसके बिहाफ आपने देखना है कि ये जो लिमिट्स हैं इस पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है, तो आप इसको भी ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें एक चीज तो ये है कि आपको कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन है और आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट का भी पता होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन इधर से आ रहा है या इधर से जा रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकते हैं। इसकी बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस किया है ये पूरा चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हमने 14 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू करना है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।